इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बिजनेस करो, कभी भी आप ऐसा पल नहीं बनोगे। और दोस्तों, मेरठ की ये बेटी आपको बताएगी कि कैसे इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, क्या से क्या बन गई। डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन बिजनेसमैन बन गई। आपको पूरा डिटेल से बताएगी। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है और मोटी कमाई अपने घर से ही कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर। मैं सना खान, स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर, और मुझे मेरठ की बेटी, देश की बेटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज एक सक्सेसफुल फार्मर के तौर पर उभर के आई हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि फार्मिंग में कोई स्कोप नहीं है, मैं उन सबको गलत साबित करती हूँ। अगर बीटेक के बाद मैं कोई एमएनसी में जॉब करती तो मुझे कितने लोग जानते। आज मुझे मेरठ की बेटी के नाम से जाना जाता है, देश की बेटी के नाम से जाना जाता है, और ये सारा सम्मान इन 6 सालों में आप ही लोगों ने मुझे दिया है। आप सबको नमस्कार। मैं सना खान, मैं प्रोप्राइटर एसजे ऑर्गेनिक्स की हूँ और मेरी शुरुआत काम की 2016 में हुई थी, जब मैं अपने बीटेक के 7th सेमेस्टर में थी। और जब से अब तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत एक्सपीरियंसिंग रही। 12th में मेरे पास पीसीबीएम थी, बायो और मैथ्स दोनों थी। तो ये मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं डॉक्टर, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था डॉक्टर वाला प्रोफेशन। सीपीएमटी क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि 18 रैंक से मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। फिर बीटेक बायोटेक में मेरे को ट्यूशन फी वेवर सीट मिला, तो ये था कि इंजीनियर बनूंगी। इंजीनियर के बाद अपना अच्छा सा ऑफिस होगा, एंड कुछ इतना मतलब खेती वगैरह का तो कहीं से कहीं तक दिमाग में ही नहीं था। लेकिन जब बीटेक करने के बाद इस प्रोफेशन में आई तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। मेरे सपनों वाला प्रोफेशन नहीं कह सकते कि ये मैं अपने सपने वाला प्रोफेशन कर रही हूँ, लेकिन जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ये ऊपर वाले ने मुझे दिया है, और कहीं ना कहीं उसने मुझे सोच रखा था कि मैं इसे इस प्रोफेशन में लाऊं और कुछ चेंज आए सोसाइटी में भी। क्योंकि बीइंग अ वुमेन, मैं अगर एग्रीकल्चर में आती हूँ तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो इससे जुड़ना चाहती हैं। अब मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ का फ़ोन आता है कि अब हम भी कुछ करना चाहते हैं और इस खेती में करना चाहते हैं। मैं वर्मी कंपोस्टिंग कर रही हूँ, 40 टन मंथली प्रोडक्शन है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस काम में आऊँगी, क्योंकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा, मेरे पापा लेडीज़ टेलर थे, दादा भी लेडीज़ टेलर थे, एंड मेरे जो नाना थे वो उनका मैकेनिक शॉप था, बहुत बड़ा शॉप था 30 हज़ारी में। तो हमने आज तक कोई गांव देखा नहीं था कि गांव में होता भी है इतने लार्ज स्केल पर कुछ। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में थी बीटेक के 7th सेमेस्टर में, तो हमें एक प्रोजेक्ट करना होता है। तो मुझे लकीली प्रोजेक्ट वर्मी कंपोस्टिंग का मिला, और इस प्रोजेक्ट ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित करा। तो मतलब मुझे ये लगा कि लोग लैब तक सीमित रहते हैं, इसको हमें लैंड पर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है। फिर मैं इसे अपना लैंड पर मैंने सोचा कि मैं 2 साल शुरू के देखती हूँ, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो मैं आगे चलूँगी, वरना बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जो कि मैं कर सकती हूँ आगे भी। जब मैंने इसे प्रैक्टिकली करा तो मुझे इसमें प्रॉफिट भी अर्न होने लगा और इस काम में मज़ा भी आने लगा। क्योंकि एक तो ये नेचर लविंग काम है, इसमें लगभग हम करोड़ों अर्थवर्म्स को खाना देते हैं, और वही अर्थवर्म्स हमें वर्मी कंपोस्ट देते हैं, जो लैंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं वर्मी कंपोस्ट में, जो लैंड को ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि मुझे ये काम करना है। ऑल्दो मेरे को रिपल्जन बहुत सारे आए, फैमिली रिपल्जन, फ्रेंड रिपल्जन, कि आप ये क्यों कर रहे हो, इस काम की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे बिजनेस हैं, जो मतलब बहुत सारी एमएनसीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और भाई और मैंने ही मिलके काम स्टार्ट करा था। शुरुआत में तो मतलब फैमिली सपोर्ट, मम्मी पापा, तो मम्मी को थोड़ा सा डाउट था कि ये क्या गोबर का काम है, हमारी पीढ़ी आज तक गांव में नहीं गई है एंड आप गोबर से जुड़ोगे, ये क्या काम है। लेकिन पापा ने कहा कि चलो अगर तुम्हें करना है तो करो। लेकिन जो रिलेटिव्स का था कि ये क्या काम है, ये कुछ काम होता है, ये गोबर एंड ऑल, इससे कुछ नहीं होने का तुम्हारा, और अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। लेकिन बस वही है कि अगर आपने कुछ ठान रखा होता है, तो अगर वो बस ये सोच के करा जाता है कि हमें अपने एम पर फोकस करना है,
और मैंने यही सोचा था कि मुझे वर्मी कंपोस्टिंग ज़्यादा बनाना है और मेरा मेन फोकस यही था कि इसे किसानों को ऑप्ट करवाना है। और वो कोई इतना हार्ड नहीं था, बस यही था कि अपनी बात मनवानी है। और जब लोग इसे ऑप्ट करने लगे वर्मी कंपोस्ट को, तो एक तरीके से रिलेटिव्स को भी यही है कि प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। और फिर जब मेरा प्रॉफिट मतलब वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू मुझे प्रॉफिट भी अर्न हुआ, बहुत सारा नेम फेम सब कुछ मिला, तो नाउ दे आर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ठीक है, यू हैव ऑप्टेड अ बेटर ऑप्शन। ऑल्दो मेरी शादी हुई, शादी के बाद लोग कहते हैं कि वुमेन बंध जाती है, लेकिन ऊपर वाले का बहुत करम है कि मेरे जो इन लॉज मिले मुझे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, हस्बैंड पूरा मार्केट देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ सना खान ये ऑर्गेनिक का काम कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रही है और देश के लिए कुछ काम कर रही है। और ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट देखती है और इनकी मार्केटिंग मैं देखता हूँ पूरी। एसजे ऑर्गेनिक के नाम से हमारा ब्रांड है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की हो गई, इसने बीटेक करके पढ़ी लिखी हो गई ये काम चूज़ करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 एपिसोड में मेरे कार्य को बहुत ज़्यादा सराहा है। मेरी बहुत वीडियो क्लिप्स चली हैं कि गोबर से किस तरीके से कुछ अच्छा किया जा सकता है, जो कि हमारी धरती को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं लगभग मेरठ नगर निगम का 400 से 500 टन गोबर महीने का यूटिलाइज़ करती हूँ, प्लस मेरठ गाज़ियाबाद नगर निगम का नियर अबाउट 1000 टन पर मंथ का गोबर हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमने गोबर के लिए ठेकेदार अपॉइंट कर रखे हैं। वो ठेकेदार अपनी ही ट्रॉली में लाता है और वो हमारी साइट पर डंप करता है एंड फिर हम उससे बेड बनाते हैं। जितना भी अगर कहीं से हमें बल्क में, जैसे मंडी वेस्ट से, हमें मंडी से बल्क में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिलता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वही जो गलने सड़ने वाला होता है, वो भी बल्क में आता है और यहीं पर डंप होता है। एक्चुअली जो मेरा एरिया है ये सारा अर्बन एरिया है, तो मैं यहाँ पर स्टॉक नहीं करती, मैं तुरंत की तुरंत ही उसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ अपने वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसीजर में। ये लगभग हमारी जो साइकिल होती है ये 2.5 महीने की साइकिल होती है। 2.5 महीने की साइकिल के बाद जो हमें मिलता है वो रॉ फॉर्म में हमें वर्मी कंपोस्ट मिलता है। ऑल्दो वो वर्मी कंपोस्ट होता है लेकिन हम उसे फिनिश नहीं कह सकते। उसके बाद उसकी छनाई होती है, छनाई के बाद पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद फिर वो मार्केट में जाता है। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है उसे हम काऊ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड से एनरिच कराते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप अपना वर्मी कंपोस्ट, हमारा वर्मी कंपोस्ट अगर आप खेत में लगाते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, वो कीड़े को मारता नहीं है। वो क्या करता है, वो कीड़े की ऐसे जीन को डीएक्टिवेट कर देता है जो कि बीमारी फैला रहा है हमारे पौधों में। तो हम काऊ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। कुछ किसान हमसे ट्राइकोडर्मा एनरिच कराते हैं, कुछ किसान हमसे एजिटोबैक्टर एनरिच कराते हैं। तो हम उसी हिसाब से कि वो क्या डिमांड है कस्टमर की, हम उसी हिसाब से उसे एनरिच करा के देते हैं। हमारी जो वर्मी कंपोस्ट निकलती है, हमारा उसका पूरा बैच प्रोसेस होता है। पूरा जितना भी निकलती है हम उसमें लैब टेस्ट कराते हैं। अगर लैब टेस्ट में कुछ भी फॉल्ट आता है तो वो हम वहीं के वहीं अपना पूरा लॉट रोक देते हैं। फिर उसमें एडिटिव्स डालते हैं एंड देन ऑन फिर हम उसे मार्केट में देते हैं। मैं वर्मी कंपोस्टिंग के अलावा हम काऊ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड बनाते हैं। मेरठ वो गाज़ियाबाद नगर निगम में लगभग 1400 गायें हैं, मतलब गाय की गौशाला है जहाँ पर हम वर्मी कंपोस्टिंग अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम काऊ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड पर अभी वर्क कर रहे हैं। लगभग 20 लेबर मेरी हैं अपनी। जो गोबर का ठेकेदार है उसकी लेबर तकरीबन 7-8 उसकी लेबर है, प्लस जो गाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग की लेबर है। मतलब लगभग 50-60 लोग इसी से ही हम सबका मतलब एक तरीके से फैमिली है 50-60 लोगों की जो चल रही है इसी रोज़गार से हमारे। आपका ये लगभग 50-50 का रहता है हमें। 50% मतलब जैसे अगर हमने 50% की लागत लगाई है तो 50 to 40% हमें मिलता है इससे, जो भी हमें मिलता है। अभी इस टाइम जो मेरी फर्म का मतलब टर्नओवर है वो लगभग 70 के अप्रॉक्सीमेटली है। 70 लाख पर ईयर का हमारा टर्नओवर रहता है। अब मेरा मेन फोकस ये है कि इस प्रोफेशन में आने के लिए भी जो हमारी पीढ़ी है, यंगस्टर हैं, वो भी मेरे को देख के सपना देखें कि हाँ खेती में भी बहुत कुछ किया जा सकता है और इंडिया
एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, अगर आप इसमें कुछ रेनोवेट या कुछ इन्वेंशन करते हैं तो वो आगे तक जाएगा, वो फ्यूचर रहेगा। अभी तक की मेरी ये जर्नी है। फ्यूचर में यही है कि वर्मी कंपोस्टिंग को पहले तो नेशनल नीड पूरी करनी है कि नेशनल लेवल पर हर किसान इसे वर्मी कंपोस्टिंग को ऑप्ट करे, एंड देन फिर इसे बाहर के देशों में भी इसके बारे में, मतलब इंडिया का कोई प्रोडक्ट बाहर के देश में जाए एक्सपोर्ट के तौर पर, तो वो बहुत अचीवमेंट होगा कि हाँ, इंडिया भी बल्क में वर्मी कंपोस्ट बना रहा है और वो पूरे होल वर्ल्ड की नीड पूरी कर रहा है। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम पहले मेन फोकस हमारा इंडिया पर ही है कि हमें इंडिया की नीड पूरी करनी है, एंड देन फिर हम इसे बाहर लेके जाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट लेवल पर लेके जाना है हमें इसे। मैं ग्रीन टीवी के माध्यम से यही कहूँगी कि जितना भी आज हम अपना उत्पादन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखिए अब जिस टाइम हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम यूरिया डीएपी की ज़रूरत थी, मैं मानती हूँ उस टाइम ज़रूरत थी, लेकिन इस टाइम हमारी ज़मीन यूरिया डीएपी जितने भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उससे हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है। तो प्लीज़ आप जो भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देसी खाद इस्तेमाल करें, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपकी जो गोबर पुराना पका हुआ जिसे कहते हैं कूड़ी हो, लेकिन पुरानी पकी हुई कूड़ी भी आप 2 साल पुरानी ही इस्तेमाल करें। उसका एक कारण ये है कि उससे दीमक फैल रही है। जो जब तक खाना अगर कच्चा भी खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है। इसी तरह हमारी धरती माँ है, अगर उसको आप कच्चा गोबर देंगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न में हमें देगा, तो वो दीमक के तौर पर हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमारी फसल में प्रॉब्लम आता है। उसी पर किसान ये कहता है कि देसी खाद जो है वो पैदावार नहीं बढ़ाती, तो ये कहना उचित नहीं है। और आप मतलब देखिए हर किसान के घर में गायें होती है, गाय से आप गौमूत्र का स्प्रे अगर अपनी क्रॉप पर लगाते हैं तो वो एक तरीके से पेस्टिसाइड का काम करता है, आप वो कर सकते हैं। आप गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, आप गोबर से जीव अमृत बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके घर में ही खाद तैयार हो जाएगी। तो आप उस चीज़ को, और अब केमिकल फर्टिलाइज़र का थोड़ा सा रिलायंस कम करके आप ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, इनकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। अब इस टाइम ज़मीन को इन सब चीज़ों की नीड है। ग्रीन टीवी के माध्यम से मैं बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो जुड़ना चाहती हैं खेती से, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए आप थोड़ा सा दृढ़ निश्चित रहे, अपने एम पर फोकस करें कि हमें क्या करना है, किस मोड पर जाना है, कौन सा काम करना है। और देखिए परेशानी हर किसी के साथ आती है, थोड़ा सा आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हमें ये काम करना है और हमें मतलब इस पर बिल्कुल फोकस करके आप आगे बढ़ सकती हैं। मैंने ये काम तकरीबन 23 साल की उम्र में करा था, 22 से 23 साल की उम्र में करा था, और मैं जब इतने कम समय में आगे बढ़ सकती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो कर सकती हैं काम को और वो आगे बढ़ सकती हैं। आप मुस्कुराओ, आप मेरठ में हो। गोबर, गाय के गोबर, भैंस के गोबर। तो दिल्ली से यहाँ गोबर दिखाने जहाँ चाह वहाँ राह, और जब सफलता मिले तो होती है वाह वाह।